न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर है। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। 9 पन्नों का यह हलफनामा है जिनमें कई बातों का जिक्र है। जो सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे गए थे उसका जवाब दाखिल किया गया है इस हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में। कोयला घोटाले पर स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव पर यह हलफनामा है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या इस हलफनामे के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है कि बकायदा कानून मंत्री ने इस हलफनामे में बदलाव किया गया था। हेलो हेलो हाँ कैसे कर रहे हैं? नहीं कॉपी अभी के हाथ में है, वो पढ़ रहा है। अभी किसी को बस हुआ 18 नंबर में लिखा कि हाँ बदलाव किए गए और वो इस पूरे मामले में वकील का कहना क्या है वो आपको सुनाएंगे। 9 पन्नों का दायर किया गया है सीबीआई की ओर से हलफनामा। आपको बता दें देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए सवाल पूछा था कि आखिर कानून मंत्री को जो कोलगेट मामले में जांच चल रही थी उसकी रिपोर्ट दिखाने की जरूरत क्या थी और क्या किसी तरह का बदलाव भी कानून मंत्री ने इस पूरे मामले में करवाया है, क्या उसके शब्दों को कमजोर बनाने की कोशिश की गई है। वो तमाम ये ऐसे सवाल थे जिसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है सीबीआई की ओर से। 9 पन्नों का यह हलफनामा है जो आज सीबीआई ने देश की सर्वोच्च अदालत में दाखिल किया है। कोयला घोटाले पर स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव पर यह हलफनामा है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या स्टेटस रिपोर्ट में कानून मंत्री की ओर से बदलाव किया गया था या फिर नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में विपक्ष हमलावर है, वो अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है और इन सब के बीच सुन लेते हैं वकीलों का क्या कहना है। हमारे साथ कोऑपरेटिव मीट मत करना, आप साइड में जाके एक बार पढ़ लो। हम सब आपके साथ हैं लेकिन अथॉरिटी कैसे करो, लोग फोटो खींच रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील को अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे। वहां पर तमाम कैमरा पर्सन मीडिया की मौजूदगी देखी जा रही है। क्या कहा जाता है इस पूरे मामले में यही देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में 9 पन्ने का हलफनामा सीबीआई की ओर से दाखिल किया जा चुका है। आपको बता दें इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कोयला खान आवंटन घोटाले की जांच रिपोर्ट सरकार के साथ साझा करने के सीबीआई के कृत्य पर उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इसने समूची जांच प्रक्रिया को झकझोर कर रख दिया है। न्यायालय ने साथ ही संकल्प किया कि जांच एजेंसी को राजनीतिक प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त कराया जाए। सारे घटनाक्रमों पर कठोर शब्दों के साथ उच्चतम न्यायालय की तल्ख टिप्पणियों के बीच कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला कांड में अब इस पूरे मामले में हलफनामा सीबीआई की ओर से दाखिल किया गया है। इस हलफनामे में है क्या, याचिकाकर्ता के वकील की ओर से क्या कुछ कहा गया है, जैसे ही उनकी ओर से पूरे मामले में ब्रीफ किया जाएगा अब तक उनकी आवाज हम सुनाएंगे। बहरहाल सरकार एक तरफ जहां घिरी हुई नजर आ रही है वहीं दूसरी ओर विपक्ष हमलावर है और वो अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। जिस सरकार के खिलाफ ये जांच चल रही थी उसी जांच रिपोर्ट को सीबीआई लेकर जाती है और अश्विनी कुमार को दिखाती है। पीएमओ के कुछ अधिकारी भी उस रिपोर्ट को देखते हैं और यही सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या इन लोगों की ओर से कुछ तथ्य भी बदलवाए गए, उसमें कुछ चेंजेस करवाए गए। यही वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आज सीबीआई ने दाखिल किया है। 9 पन्नों का यह हलफनामा है। कई ऐसे सवाल पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट की ओर से जिस पर अपना ये जवाब 9 पन्नों में सीबीआई ने दाखिल किया है। कोलगेट मामला जिस तरह से बढ़ता हुआ चला गया है उसी मामले में सीबीआई की ओर से ये स्टेटस रिपोर्ट आज सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट पर अपना ये हलफनामा दायर किया है। 9 पन्नों का यह हलफनामा है। सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का जहां से आंचल आनंद मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। आंचल, बड़ा सवाल यही उठता है कि इन 9 पन्नों में आखिर है क्या, कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए चित्रा, अभी 9 पन्नों की जानकारी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि एमएल शर्मा जो कि याचिकाकर्ता हैं वो ये पन्ने लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने भी अभी पूरा रीड नहीं किया है, लेकिन जो पहली बात जो उभर कर आ रही है साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि रिफाइनमेंट हुई है, यानी कि रिपोर्ट में बदलाव हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। पैराग्राफ में कहा गया है ह्यूज चेंजेस।
किसके कहने पे हुए हैं उसमें साफ तौर पर अटॉर्नी जनरल का नाम लिया गया है। अटॉर्नी जनरल गुलाम महानवटी, जिन्होंने पिछली सुनवाई में भरी अदालत में खड़े होकर कहा था कि उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट नहीं देखी है, उनके पास कोई कॉपी नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहले तो अटॉर्नी जनरल के झूठ का पर्दाफाश इस हलफनामे से होता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 2, लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि उन्होंने जो सुझाव सजेस्ट किए थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। ये भी कहा गया कि जो ड्राफ्ट है उसमें कई ऐसे चेंजेस माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कुछ कहा जाता है, सुन लेते हैं। कोई जल्दी नहीं, अभी भी जो चेंजेस है उसको कवर नहीं यार माइक पकड़ा देना ना आगे। जैसे ही कुछ बोलेंगे आप तक हम सुनाएंगे कि आखिर, और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में 9 पन्नों का यह हलफनामा है जिसे याचिकाकर्ता के वकील इस वक्त पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि वो विस्तार से खुद भी जानकारी ले लेना चाहते हैं, शायद उसके बाद ही वो कुछ ब्रीफ करेंगे। आंचल हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बनी हुई है। आंचल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चित्रा, और दूसरी जो बहुत अहम चीज यहाँ पर कही गई है कि यहाँ पर यह भी कहा गया है उस पैराग्राफ में जो एमएल शर्मा साहब ने पढ़ा था कि कोल मंत्रालय और साथ ही साथ पीएमओ के ऑफिशियल्स के कहने पर भी बदलाव किए गए। देखिए, अभी तक इतनी स्थिति साफ हो पा रही थी कि रिपोर्ट कहां कहां शेयर हुई है, उसमें नाम आ रहा था कि कोल मंत्रालय के कुछ लोगों के साथ शेयर हुई है, पीएमओ के ऑफिशियल ने देखी है, लेकिन उनके कहने पर बदलाव हुए हैं। ये बात इस हलफनामे में अगर लिखी हुई है, जो जाहिर तौर पर एमएल शर्मा साहब ने पैराग्राफ पढ़ा है, तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से कटघरे में खड़ी होती है। चित्रा, वो इसलिए क्योंकि अगर जांच के दायरे में खुद कोयला मंत्रालय है, जांच के दायरे में, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास भी कार्यभार था उस मंत्रालय का जब ये पूरे के पूरे कोल गैस स्कैम के ऊपर कैग की रिपोर्ट आई थी और साथ ही साथ ये पूरे के पूरे घोटाले का भंडाफोड़ हुआ था, तो उस वक्त पीएम के पास भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास भी उन साल तक 2006 के ऑनवर्ड्स कुछ ऐसे साल थे जब वो डायरेक्टली कोयला मंत्री थे, उनके पास प्रभार था। तो जाहिर तौर पर जो जो लोग जांच के घेरे में हैं, अगर वहां पर पूरी तरह से रिपोर्ट ना सिर्फ देखी जाती है बल्कि उनके कहने पर बदलाव किए जाते हैं, तो जाहिर तौर पर एक तरह से सीबीआई ने जो अब हलफनामा दायर किया है उससे सरकार पूरी तरह से मुश्किल में है। हकीकत यह है, पैराग्राफ 8 में सीबीआई ने स्पष्ट रूप से खोला है अपने एफिडेविट में। पीएम ऑफिस के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, AK भल्ला, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, चैम्बर मिस्टर AP गल्होत्रा, ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। इनके रिक्वेस्ट पे लॉ मिनिस्टर के चैम्बर में, लॉ मिनिस्टर के प्रेजेंस में ये मीटिंग हुई है। लॉ मिनिस्टर ने स्वयं इसके अंदर काफी चेंज करवाई हैं। उन चेंजेस को सीबीआई सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रही है। वो इन्होंने क्या चेंजेस हैं वो इन्होंने डिटेल में डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इन्होंने कुछ चीज बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने और कही है। पैरा 14 में उन्होंने कहा है कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है इन्होंने नहीं बदले हैं, लेकिन साथ ही साथ में पैरा 18 में ये कहते हैं कि इन लॉ मिनिस्टर ने स्वयं क्या गाइडलाइन थी, क्या लॉ बनाए गए थे अलॉटमेंट के लिए, कमेटी को क्या इन्होंने लॉ दिए, इसके बारे में लॉ मिनिस्टर ने रिपोर्ट के अंदर बदलाव करवाए हैं। और यह बदलाव जितने किए गए हैं, इस बदलाव के समय और इसकी जानकारी और इसके बारे में सलाह मशवरा अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और लॉ मिनिस्टर स्वयं, साथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिसर्स और कोल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट डायरेक्टर, दे ऑल वर प्रेजेंट ओवर देयर, और उन्हीं की कंसल्टेशन से ये सारे जिस इसमें हुए। लॉ मिनिस्टर वाला इंग्लिश में पढ़ के सुनाइए कि उन्होंने क्या डिलीट किया था। एफिडेविट में स्पष्ट रूप से कहा है पैरा 19 में, द अदर टेंटेटिव फाइंडिंग अबाउट नॉन प्रिपरेशन ऑफ ब्रॉड शीट और चार्ट बाय द स्क्रीनिंग कमेटी टू द बेस्ट ऑफ आवर रिकॉलेक्शन वाज डिलीटेड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ। 19 में
The other tentative finding about non-preparation of broadsheet or chart by the screening committee, to the best of our recollection, was deleted by the Honorable Minister of Law. This is a chart and detail about the allocation of the coal block. It further says, since both these changes pertaining to the tentative finding of CBI, which would be arrived at with further clarity on more inquiry, the same were acceptable. Further, from paragraph 1.23 of the said report, deletion of the sentence about scope of inquiry with respect to legality of allocation while the amendment in law were in process was done by Honorable Minister of Law. Affidavit further say in another paragraph, final status report pertaining to about non-existence of approved guideline for allocation of coal block was incorporated at the instance of official of PMO and Ministry of Coal, and the same was factually correct. यह स्पष्ट रूप से साफ हो गया है कि लॉ मिनिस्टर ने स्वयं खुद सीबीआई की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर कोल ब्लॉक को अलॉटमेंट कराने के जो प्रिंसिपल थे, जो गाइडलाइन थी और जो फैक्ट थे उसको बदला है। क्या क्या फैक्ट डिटेल में बदला है, वो डिटेल फैक्ट सीबीआई सील्ड एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट के सामने परसों फाइल करेगी। हरीश, ये बताइए लॉ मिनिस्टर ने क्या क्या बताया जिसमें इसने कहा है कि क्या जांच का स्कोप को लेकर उसको चेंज किया है और कोल ब्लॉक के आवंटन का डिटेल डिलीट करा है। इस एफिडेविट के अनुसार जो सीबीआई ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है, इसके अनुसार लॉ मिनिस्टर ने जो रूट है पूरे कोल ब्लॉक एलोकेशन का, उसके बारे में सीबीआई की जो फाइंडिंग थी उसको चेंज किया है, उसको बदला है। और इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कोल मिनिस्टर ऑफिस और लॉ मिनिस्टर ऑफिस तीनों के तीनों ही शामिल रहे हैं और उनके एडवाइस पर ये रिपोर्ट बदली गई है। सर कॉपी दिखा दीजिए सर, मिल गए, सबको मिल गए, टेंशन नहीं है, कोई कॉपी तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, कोयला घोटाले मामले में सीबीआई ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें इस बात का जिक्र है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने उसमें फेरबदल करवाए हैं। कई लोगों की मौजूदगी में ये फेरबदल कराए गए हैं और आपको बता दें बंद लिफाफे में आखिर वो फेरबदल कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर हैं। बंद लिफाफे में उसे सीबीआई ने सर्वोच्च अदालत के सामने रख दिया है। यहाँ पर कानून मंत्री की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कल देर रात ही हमने देखा था मनीष तिवारी जब मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने तो कहा कि चूंकि पूरा मामला सर्वोच्च अदालत में है इस वजह से अब वो अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। लेकिन अब आगे के लिए अश्विनी कुमार की राहें आसान नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 पन्ने का जो हलफनामा सीबीआई की ओर से दाखिल किया गया है, उस हलफनामे में रिपोर्ट में बदलाव की बात को सीबीआई ने मान लिया है, यानी कि कानून मंत्री ने उस रिपोर्ट में बदलाव करवाए थे। आपको बता दें 1,86,000 करोड़ का ये पूरा का पूरा कोलगेट स्कैम है जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी और इस पूरे मामले में बकायदा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई उसे देखा था कानून मंत्री ने। कई अधिकारियों की मौजूदगी में ये खुलासा हुआ है, ये बातें सामने आई हैं। सीबीआई ने जो हलफनामा दायर किया है उनमें इन बातों का जिक्र किया गया है कि हाँ बकायदा बदलाव किए गए हैं कानून मंत्री अश्विनी कुमार की ओर से। और इसके पहले भी हमने देखा था सीबीआई निदेशक रंजीत कुमार जब मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैं कानून मंत्री से मिला था और मैंने किसी गैर शख्स से मुलाकात नहीं की क्योंकि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था नहीं है। अब यहाँ पर सवाल न सिर्फ सीबीआई की भूमिका पर बल्कि सवाल ये भी कि आखिर कानून मंत्री ने उसमें बदलाव क्या क्या करवाए थे। आशीष हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं, आंचल न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। आशीष, आपका ही रुख करते हुए जरा विस्तार से बताइए इन 9 पन्नों के हलफनामे की वजह से अब किस तरह से अश्विनी कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? हाँ, जाहिर तौर पे मुश्किलें बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई की जो एफिडेविट है वो हमारे पास है
इसमें चौथे पैरे में लिखा है कि द इश्यू ऑफ स्टेटस रिपोर्ट ऑफ फर्स्ट डिस्कस इन द मीटिंग ऑफ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2013 को पहली मीटिंग हुई थी। और ये भी मेंशन किया गया था 24 जनवरी 2013 को एक्सेप्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर हरीन रावल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी द ऑनरेबल कोर्ट है डायरेक्टर एंड ऑन द नेक्स्ट डे। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक जिन दो अधिकारियों की बात हो रही थी कि आखिर वो कौन से अधिकारी थे, पैरा 8 में साफ तौर पे ये क्लियर है, जिसमें कहा गया है पैरा 8 में क्लियर है, जिसमें कहा गया है कि लेटर इन द इवनिंग इन द सेम डे ए मीटिंग वाज हेल्ड विद श्री शत्रुघ्न सिन्हा ज्वाइंट सेक्रेटरी इन पीओमा एंड श्री AK भल्ला ज्वाइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन द चैम्बर ऑफ श्री OP गल्होत्रा ज्वाइंट डायरेक्टर CBI एट द रिक्वेस्ट ऑफ श्री Shatrughan Sinha. I submitted before this honorable court that regular interaction continue between my officers and said officials in the Ministry of Coal and PMO with regard of ongoing inquiry. जिससे साफ हो जाता है कि जो मीटिंग थी वो लगातार हो रही थी। और इतना ही नहीं, जो चेंजेस किए गए हैं CBI ने भी इस बात को माना है कि चेंजेस किए गए हैं। जी, हालांकि वो चेंजेस है क्या और आंचल बकायदा किस तरह के बदलाव कानून मंत्री की ओर से किए गए हैं, उसे बंद लिफाफे में भर के CBI की ओर से सर्वोच्च अदालत को दिया गया है। यहाँ पर मुश्किलें बेहद बढ़ने वाली हैं कानून मंत्री की। बिल्कुल, कानून मंत्री के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कानून मंत्री ने तो सार्वजनिक तौर पर ये तक कहा था कि ये सिर्फ जो मीटिंग हुई थी उनके दफ्तर में, वो खास तौर से ASG और अटॉर्नी जनरल के बीच में आपस में कुछ मतभेद थे, उनकी आपस में निभ नहीं रही थी, तो वो झगड़े को सुलझाने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। वो तो बात अलग है कि रंजीत सिन्हा साहब ने डंके की चोट पे सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह दी कि वहां पर जो मीटिंग थी वो ड्राफ्ट रिपोर्ट को लेकर थी और वो ड्राफ्ट रिपोर्ट सब में सर्कुलेट हुई। AG के झूठ के बारे में चित्रा मैंने बताया। अब यहाँ पर एक और जो पहलू जो उभर कर आ रहा है यहाँ पर, कि जिस तरह आशीष बता रहे थे कि सिर्फ एक मीटिंग नहीं हुई है, सिलसिलेवार ढंग से कई मीटिंग्स हुई हैं, कई मीटिंग के दौरान जो जो सुझाव दिए गए वो बदलाव किए गए। दो खास तौर से पैराग्राफ, और हम चाहेंगे कि आशीष मेरे बाद वो उन दो पैराग्राफ्स के ऊपर रोशनी डालें जो शर्मा साहब भी यहाँ पर याचिकाकर्ता बोल रहे थे। कि एक तो पैराग्राफ नंबर 19 जिसमें कुछ इस तरह की बात कही गई कि जांच रिपोर्ट के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी ने कुछ टेबल बनाए थे और कुछ जानकारियां दी थी जिसको लॉ मिनिस्टर ने डिलीट कराया। नंबर 1। नंबर 2 जो हम सुन पाए उसमें यह भी था कि PMO के ऑफिशियल्स ने बाकायदा ये बात जांच रिपोर्ट के अंदर डलवाई कि गाइडलाइंस यानी कि दिशा निर्देश ये जब कोल ब्लॉक आवंटन हो रहे थे इस बाबत कोई नहीं है। और ये बात जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जांच रिपोर्ट को टोन डाउन करने के लिए थी। चित्रा, जाहिर तौर पर यहाँ पर दखलंदाजी हो रही थी, टोन डाउन किया जा रहा था रिपोर्ट को, जो कि एक जांच का विषय था। और CBI क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि रंजीत सिन्हा साहब अब बोलें कि ये स्वायत्त एजेंसी है या नहीं है, ये अपने आप में मायने नहीं रखता है। रंजीत सिन्हा साहब भी कोई बच्चे नहीं है, वो CBI को हेड कर रहे हैं। और जब उनकी जांच सांसद में आई, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी बोला कि रंजीत सिन्हा साहब के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था क्योंकि हमने उनको हलफनामा दायर करने के लिए बोला, तो उनको ये सच पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत में बताना पड़ रहा है। चित्रा, बिल्कुल, और यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसकी पहले आंचल हमने ये भी देखा था किस तरह से सरकार के कई मंत्री कानून मंत्री के बचाव में आ गए और ये कहा था कि दरअसल उसमें कुछ ग्रामर मिस्टेक थी, उसे सुधारने के लिए। आशीष कुछ कह रहे हैं। आशीष, जिन 2 पैरा का जिक्र किया है यहाँ पर आंचल ने, जरा विस्तार से बताइए कि उसमें लिखा क्या है। बिल्कुल, देखिए 19 पैरा का जिक्र किया है आंचल ने, उसमें कहा गया है कि इट इज सबमिटेड दैट द सिग्निफिकेंट चेंजेस वुड बी सीन इन द पैराग्राफ 1.21 एंड 1.23 ऑफ द फाइनल स्टेटस रिपोर्ट प्रिंटिंग PE2 एंड पैराग्राफ 2.8 ऑफ PE4. For the paragraph 1.21 of PE, the tentative finding about non-existence of system regarding allocation of specific points was deleted at the instance of the officials of PMO and Ministry of Coal. ये बातें कही गई। The other tentative finding about non-prescription of board seat of charge by screening committee to the best of our relocation was deleted by the Honorable Minister of Law and Justice. जी चित्रा। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका और आंचल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर झूठ सीधे सीधे अब उभर कर सामने आ गया है और ये बातें अब सच्ची साबित हुई हैं कि किस तरह से कोलगेट मामले में जो स्टेटस रिपोर्ट थी उसमें कानून मंत्री ने बकायदा बदलाव किए हैं और बंद लिफाफे में वो कौन कौन से बदलाव हैं,
किए गए हैं उसे देश की सर्वोच्च अदालत में सीबीआई ने दाखिल कर दिया है। देखना यही होगा कि किस तरह के बदलाव और आगे आने वाले वक्त में कितनी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं यहां पर कानून मंत्री अश्विनी कुमार की। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख करेंगे। सलमान खुर्शीद का चीन दौरा तय हो गया है 9 तारीख को। पहले से ही अब जो निर्धारित तारीख थी उसमें सलमान खुर्शीद चीन के दौरे पर जाएंगे और वहां पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का चीन दौरा तय हो गया है। आपको बता दें, इसके पहले जिस तरह से चीनी घुसपैठ हुई और उसके बाद जब चीन से सलमान खुर्शीद के इस दौरे को लेकर सवाल किया गया तो जवाब देने से चीन ने इनकार कर दिया था। हालांकि दोनों देशों की लद्दाख के ओल्डी सेक्टर से जब सेनाएं वापस अपने अपने देश को चली गई हैं, मामला जब दोनों देशों के बीच सुलझ गया, उसके बाद चीन की ओर से पूरे मामले में हरी झंडी दिखाई गई है। और अब 9 तारीख को 9 मई को यानी कि अब से 3 दिन के बाद विदेश मंत्री चीन के दौरे पर जाएंगे। शीतल राजपूत हमारी संवाददाता देंगी और ज्यादा जानकारी। अब शीतल, विदेश मंत्री का 3 दिन चीन का जो दौरा है वो तय हो गया है, ये हरी झंडी मिली कब, किस बात को लेकर? क्या ये माना जाए दोनों देशों के बीच जो विवाद था वो सुलझ गया, उसके बाद ही हरी झंडी दिखाई है चीन ने? देखिए चित्रा, विवाद सुलझा नहीं, अब विवाद पे और चर्चा होनी है। इनफैक्ट चाइना ने इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा एस्केलेशन दिखाया पिछले दिनों में। जो पिछले 20 दिन से उनकी फौजें जो थी 19 किलोमीटर अंदर तक दौलत बेग ओल्डी जो सेक्टर है लद्दाख में वहां घुस आई थी, क्योंकि वो भारत पे दबाव बनाना चाहते थे। उनके प्रधानमंत्री को 20 तारीख को, इस महीने की 20 तारीख को भारत के दौरे पे आना है। ली कीqiang चीन के नए प्रधानमंत्री हैं और ये उनकी पहली विदेश यात्रा और पहली ही विदेश यात्रा भारत की कर रहे हैं। एक्चुअली चीन नाराज था भारत से, क्योंकि पिछले कुछ समय में LAC के आसपास भारत ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपनी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत करने की कोशिश की है। और खासतौर से पूर्वी लद्दाख में एक चुमार करके एक जगह है जहां पे एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई है भारत ने, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके आगे के आसपास के इलाके को। अब चीन जो है वो इस बात से नाराज था, क्योंकि चुमार पोस्ट से सीधी सीधी भारत की नजर जो थी वो चीनी हाईवे पे पड़ती थी और वहां का मूवमेंट जो था वो भारत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता था। जी, चीन ने पहले भी कई समय से कहा था कि आप इस पोस्ट को हटाइए, डिसमेंटल करिए, लेकिन भारत ने कहा कि हमारे इलाके के अंदर और हम अपनी सामरिक और सुरक्षा कारणों से इसे बनाए रखेंगे। तो अब क्योंकि चीन इस चीज से नाराज था और वो चाहता था कि भारत उसकी बात सुने, इसलिए उन्होंने भारत पर दबाव बनाने के लिए फौजें जो हैं वो दौलत बेग ओल्डी में 19 किलोमीटर अंदर तक वो ले आए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि हमारी सेना जो हमारी ही जमीन के अंदर खड़ी थी उसे भारत ने वापस क्यों बुला लिया है। बहरहाल हो सकता है आगे आने वाले वक्त में इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाए। बहुत शुक्रिया शीतल इस पूरी जानकारी के लिए। तो विदेश मंत्री का चीन दौरा तय हो गया है 9 मई को, यानी कि आज से ठीक 3 दिन के बाद सलमान खुर्शीद चीन के दौरे पर जाएंगे। इसी खबर की